मैं शापित हो चुकी थी। डायन के शाप के तहत प्रसूता हुए बिना ही छाती में विषैला दूध उतर जाने की जो चमत्कारिक घटना मेरे साथ जुड़ गई थी, उसने आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ा और नतीजा ये हुआ कि बस्ती के नवजात शिशुओं की मौतों का आंकड़ा केवल एक पर ही नहीं थमा। जंगल में दूधमुन्हे बच्चों की नीली लाशों के पाए जाने का एक सिलसिला सा चल निकला और ये घटना न केवल उस बस्ती में बल्कि समस्त कौशल महाजनपद में अब तक की सर्वाधिक लोमहर्षक घटना के रूप में ख्याति पाने लगी। महाजनपद में ये समाचार फैलने लगा कि वल्लभप्रस्थ में किसी डायन का प्रकोप फैल चुका है, जो दूधमुन्हे बच्चों को जंगल में ले जाकर मार देती है। लोगों ने पहरे बैठाए, अतिरिक्त सावधानियां बरती, लेकिन इसके बावजूद वे बच्चे चुराने वाली उस रहस्यमय शय की छाया तक न पा सके। शायद ये मुझ पर छाए शाप का ही असर था, जो मैं लोगों के पलक झपकाने तक के समय को भी एक अवसर के रूप में भुना लेती थी और बच्चा लेकर चंपत हो जाती थी। कामिनी सांस लेने के लिए रुकी। उसने प्रियदर्शिनी के कलाई छोड़ दी थी और इसी के साथ प्रियदर्शिनी को नजर आ रहे दृश्य भी लुप्त हो गए थे। जैसा कि स्वाभाविक था, मेरे पापकर्मों का घड़ा जल्द ही भर गया। कामिनी के जरिए सुनस्त्रा ने आगे कहा, बस्ती के लोगों की समस्याएं कौशल के दिग्पाल रिपुंजय तक पहुंची और परिणाम ये हुआ कि डायन के शिकार के लिए राजधानी से एक सैन्य दल वल्लभप्रस्थ भेजा गया। मैं सैनिकों को फिर भी छकाने में सफल रही, लेकिन अपने पति श्रृंगी को न छका सकी। एक रात उसे मेरा भेद मालूम हो गया। मैंने उसे अपनी मजबूरी के बारे में, अपने शाप के बारे में बताया, लेकिन जवाब में उसने कहा, तुमने डायनों के पास जाने का जो पाप कर्म किया था, ये उसी का प्रतिफल है और इसे भोगने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है, न कि दूधमुन्हे बच्चों को। इसलिए तुम्हारे शाप से उन बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सैनिक तुम्हें बंदी बनाकर राजधानी ले जाएं और वहां दिग्पाल तुम्हें दंडित करें। यही न्याय है। मैं गिड़गिड़ाती रही, लेकिन श्रृंगी ने मुझ पर दया नहीं दिखाई। उसने मुझे सैनिकों के हवाले कर दिया। सैनिक मेरे पांव में बेड़ियां डालकर मुझे राजधानी ले गए और दिग्पाल के सामने प्रस्तुत कर दिए। मेरे दुष्कृत्यों से अवगत होने के बाद दिग्पाल ने भी पश्चिम के डाकिनी उन्मूलन प्रथा के अंतर्गत मुझे पेड़ से बांधकर जिंदा जला देने का आदेश दिया, लेकिन फिर पुरोहित के हस्तक्षेप से मेरे दंड की प्रकृति बदली गई। एक औरत को जीवित जला देने जैसा अमानवीय कृत्य सिंधु प्रदेश के आचरण और संस्कृति के विरुद्ध था, लेकिन अपने शापित ममत्व के वशीभूत होकर शिशुओं की हत्या करने की आदी हो चुकी मुझ डायन को छोड़ना भी समाज के हित में नहीं था। इसलिए मुझे दंडित करने के लिए पुरोहित ने बीच का रास्ता निकाला। और वह बीच का रास्ता था क्या? साकेत ने रोमांचित लहजे में पूछा। सुनस्त्रा का इस मोड़ पर रुकना उसे अच्छा नहीं लगा था। शापित मेरा शरीर था, मेरी आत्मा नहीं। समाज को असुरक्षा मेरे शरीर से थी, मेरी आत्मा से नहीं। इसलिए एक विशेष सभा का आयोजन किया गया और पुरोहित की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि मेरी सजा ये होगी कि मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल सकेगी। इस सजा के तहत वल्लभप्रस्थ, जो आज वल्लभगढ़ के नाम से जाना जाता है, के बाहर जंगल में तंत्र की किसी अधिष्ठात्री देवी का मंदिर बनवाकर उसे यक्षिणी मंदिर का नाम दिया गया और तंत्र क्रिया से मेरी आत्मा को शरीर से अलग करके उस मंदिर में कैद कर दिया गया। मैं उस वीरान जंगल के रहस्यमय मंदिर में तिल तिल कर तड़पने लगी। हर रात उस मंदिर से मेरे सिर पटक पटक कर रोने की आवाजें बस्ती तक आती थीं। देर रात को हाथ से लौटते राहगीर मेरा रोना सुनकर या तो डर से बेहोश हो जाते थे या मर जाते थे। मेरी कहानी एक बार फिर राजधानी पहुंची और पुरोहित ने मेरी आत्मा का आह्वान किया। क्या चाहती है तू? तुझे भी ये ज्ञात है कि तूने अक्षम्य अपराध किया है, फिर दंड से दूर क्यों भाग रही है? पुरोहित ने पूछा। मेरी सजा को कम करो पुरोहित। आपकी दी हुई अनोखी सजा के कारण मैं न तो जीवित हूँ और न ही मृत। मुझसे मेरा शरीर छीन लिया गया है, फिर भी शारीरिक अनुभूतियों से मुक्त नहीं हुई हूँ मैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, भूख और प्यास का एहसास मुझे भी होता है। इस वीराने में मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं होता। मैं भटकती हूँ, तड़पती हैं। मेरे मन में कोई मलिनता नहीं थी। मेरा अपराध मात्र इतना है कि मैं प्रकृति प्रदत्त पुत्रियों में अपना सुख न तलाश सकी और पुत्र की चाह में डायन के पास चली गई, लेकिन समय रहते मुझे मेरे पाप कर्म का बोध हो गया और मैंने डायन का प्रस्ताव ठुकरा दिया।
उसके बाद जो कुछ मैंने किया उसे स्वप्रेरणा से नहीं बल्कि शाप की विवशता में किया, इसलिए मेरी सजा को कम करो। मेरी बातों का पुरोहित पर असर हुआ। उसने मुझसे समय मांगा और दिग्पाल से विचार विमर्श करके दोबारा मेरा आह्वान किया। हम तेरे कष्टों से द्रवित हुए हैं डाकन, किंतु अपराध अपराध होता है। उसने कहा, तेरी सजा को कम नहीं किया जा सकता है, किंतु तेरी आत्मा के कष्टों को कम करने के लिए एक विकल्प हमारे सम्मुख है। तू प्रत्येक मास की पूर्णमासी को शरीर धारण कर सकती है। किंतु कौन सा शरीर? मैंने हैरान होकर पूछा। मेरा शरीर तो नष्ट हो चुका है। तू दिग्पाल की रानी का शरीर धारण किया करेगी। महारानी प्रत्येक पूर्णमासी को स्वयं चलकर यहाँ आएंगी और तू प्रेतबाधा युक्ति के अंतर्गत उनकी काया पर अपना आधिपत्य जमा लिया करेगी। तेरे पास सूर्योदय तक का समय हुआ करेगा। अब ये पूर्णतया तेरे विवेक पर निर्भर होगा कि तू उस समयावधि का सदुपयोग यक्षिणी की साधना करके उसे प्रसन्न करके अपनी मुक्ति के लिए करती है या किसी निरर्थक कार्य में। तू उक्त अवधि में मंदिर की सीमा से बाहर निकलकर कहीं भी विचरण करने के लिए स्वतंत्र होगी। किंतु रानी का शरीर क्यों? किसी और का शरीर क्यों नहीं? मैंने पूछा। इसके कई कारण हैं। पहला ये कि महाजनपद की कोई भी स्त्री एक डाकन की आत्मा को अपना शरीर देने के लिए तैयार नहीं होगी। दूसरा ये कि महारानी होने के कारण उन्हें हर पूर्णमासी की रात्रि बेला में यहाँ आने में सुगमता होगी। कोई उनसे प्रश्न पूछने या उनका पीछा करने का साहस नहीं कर सकेगा। तीसरा ये कि तू अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए जो यक्षिणी साधना करेगी उसमें महारानी की काया का उपयोग करेगी, इसलिए तेरी सिद्धियों का लाभ महारानी को भी मिलने की संभावना होगी। और यदि किसी ने महारानी का पीछा करके इस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश की तो? मैंने पूछा। तो इसके भयावह परिणाम का दोषी वह खुद होगा। महारानी का रहस्य जानने के बाद उसकी वाणी चली जाएगी। वह ज्ञानशून्य हो जाएगा और उसके शरीर से रक्त सूखने लगेगा। जिस दिन उसके शरीर से रक्त की अंतिम बूंद समाप्त होगी उसी दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साकेत को वत्सला के स्क्रिप्ट की लाइनें याद आ गईं। जो तुझे देखता है वो तुझे पहचान लेता है, इसलिए तू उनसे उनकी आवाज छीन लेती है। मात्र आवाज नहीं, उनका जीवन भी छीन लेती हूँ। उनसे लिखने की कला भी छीन लेती हूँ और उन्हें ज्ञानशून्य बनाकर मृत्यु की राह पर छोड़ देती हूँ। धीरे धीरे उनका रक्त चूसकर अपनी रक्त तृष्णा शांत करती हूँ। फिर क्या हुआ? प्रत्यक्ष में साकेत ने पूछा। पुरोहित की बातें मेरे पक्ष में थीं। इसलिए थी क्योंकि उसी की बदौलत मेरे सामने ये रास्ता खुल रहा था कि मैं महीने में एक दिन प्राप्त हो रहे महारानी के जिस्म का इस्तेमाल यक्षिणी को प्रसन्न करके अपनी मुक्ति के लिए कर सकती थी। मेरे हाँ कहने के बाद पुरोहित ने मुझसे एक वचन मांगा। तू मुझे वचन दे कि एक दिन के लिए प्राप्त होने वाले महारानी के शरीर का उपयोग किसी निरीह प्राणी का प्राण लेने में नहीं करेगी। ये मेरा वचन है पुरोहित कि मैं किसी निरीह प्राणी को नुकसान पहुंचाकर पुनः पाप का भागी नहीं बनूंगी। साकेत के जेहन में एक बार फिर वत्सला के स्क्रिप्ट की कुछ लाइनें ताज़ा हुईं। वचन से बंधी एक डाकिनी से मृत्यु भी कांपती है, इसलिए मृत्यु का भय मुझे मत दिखाओ। वापस लौट जाओ, अन्यथा ये डाकिनी आज पहली बार स्वेच्छा से शिकार करेगी और पूर्णमासी की ये धवल चांदनी रक्तिम हो उठेगी। और फिर कामिनी के मुंह से सुनस्त्रा की आवाज निकली, हर पूर्णमासी को महारानी यक्षिणी मंदिर आने लगी और मैं उनका शरीर धारण करके मंदिर के तालाब में उतरकर यक्षिणी साधना करने लगी, जो लोगों के बीच डायन की साधना के नाम से मशहूर हुई। मैं साधना के बाद यक्षिणी मंदिर में भूमिगत बने गर्भगृह की दीवारों पर अपनी कहानी और साधना से जुड़े चिन्ह उकेरा करती थी। आत्माओं की दुनिया में दाखिल हो जाने के बाद मैंने जो पारलौकिक ज्ञान हासिल किया था उसे डाकिनी विद्या का नाम देकर मैंने लिपिबद्ध भी किया, किंतु मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर ही रही थी कि मेरे उस रूहानी जीवन में भी एक भूचाल आ गया। एक रात मगध से आई कुछ भिक्षुणियों ने उस जंगल से गुजरते हुए वहां मेरी मौजूदगी को भांप लिया और जंगल से जा रहे एक गाड़ीवान को चारा बनाकर मुझे अपने जाल में फांस लिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उनके तंत्र के आगे मेरा कोई जोर नहीं चला और उन्होंने महारानी के जिस्म से मेरी रूह को निकालकर यक्षिणी की मूर्ति में हमेशा के लिए कैद कर दिया।
इसके बाद वे महारानी को लेकर दिग्पाल की सभा में उपस्थित हुईं। एक डायन से भला किसी को क्या सहानुभूति हो सकती थी। दिग्पाल भिक्षुनियों के कृत्य से खुश नहीं हुए तो दुखी भी नहीं हुए। प्रायश्चित की आग में जलते हुए अपनी मुक्ति का उद्योग कर रही एक डायन के प्रति किसी के हृदय में कोई संवेदना नहीं जगी। यक्षिणी मंदिर के भूमिगत गर्भगृह को डाकिनी विद्या पर लिखे हुए मेरे ग्रंथों समेत हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया ताकि कोई यक्षिणी की मूर्ति को तोड़कर मुझे आज़ाद न कर सके। कामिनी कुछ पल के लिए रुकी, फिर आगे बोली, ये थी सुनस्त्रा की कहानी, जिसके शब्दों पर समय की धूल चढ़ती गई और वह आज महज एक किंवदंती बनकर रह गई। तहखाने में खामोशी छा गई। साकेत और प्रियदर्शिनी दोनों की निगाहें उस दीवार की ओर उठ गईं, जो अन्य 3 दीवारों से इसलिए भिन्न था क्योंकि उस पर उकेरी गई कथा को मिटा दिया गया था। दोनों को ये समझने के लिए अधिक समझदारी नहीं खर्च करनी पड़ी कि जिस तहखाने में वे खड़े थे वह तहखाना ही यक्षिणी मंदिर का गर्भगृह हुआ करता था। दीवार से जिसे मिटाने की कोशिश की गई थी वह सुनख्वा की दास्तां थी, और जिस चीज को तोड़कर सुनस्त्रा को आज़ाद किया गया था वह यक्षिणी की मूर्ति थी। तो फिर तुम आज़ाद कैसे हुई? साकेत ने कामिनी से मुखातिब होकर पूछा। मेरे आज़ाद होने की भूमिका तब बनी जब यहाँ प्रोफेसर प्रणव घोष के निर्देशन में पुरातत्व विभाग की एक टीम उत्खनन के लिए आई। उस टीम में प्रोफेसर के अलावा एक और शख्सियत भी शामिल था, जो प्राचीन कलाओं व गुप्त विद्याओं का प्रकांड ज्ञाता था और जो एक पुरातत्वविद होने से पहले प्राच्य विद्याओं में सिद्धहस्त और चमत्कारिक शक्तियों का भूखा कुटिल इंसान था। पुरातत्व विभाग की नौकरी करने के पीछे उसका मकसद ही यही था कि वह वक्त के गर्त में दफन हो चुकी गुप्त सभ्यताओं और कलाओं तक पहुंचकर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। वह इंसान था ये शख्स। कामिनी ने भाले के नोक सरीखी अपनी तर्जनी उंगली दामोदर की ओर उठाई। साकेत और प्रियदर्शिनी ने भी उस पर नजर डाली। वह मृत शख्स तड़प रहा था और हैरानी की बात यह थी कि वह अपना जिस्म लेश मात्र भी नहीं हिला पा रहा था। इस इंसान ने ये तहखाना ढूंढ निकाला। कामिनी ने आगे कहा, ये सबसे पहले इस तहखाने में आया था और यहाँ दीवार पर थेबान भाषा में लिखी मेरी कहानी पढ़कर ये जान चुका था कि यहाँ हजारों साल पहले क्या हुआ था। इसने यक्षिणी मूर्ति को तहखाने में ढूंढा मगर मूर्ति इसे वहाँ नहीं मिली। अपनी कोशिश में नाकाम होकर इसने तहखाने में मौजूद मेरी वस्तुओं, खास तौर पर डाकिनी विद्या पर लिखी गई मेरी पांडुलिपियों को अपने कब्जे में लिया। इसने संयोगवश ढूंढ निकाले इस तहखाने के बारे में किसी को भनक नहीं लगने दी, यहाँ तक कि अपने सुपीरियर से भी कुछ नहीं बताया। उत्खनन कार्य प्रोफेसर घोष के दिशा निर्देशन में चलता रहा, लेकिन इस इंसान का ध्यान अब अभियान पर से हट चुका था। ये यक्षिणी की मूर्ति को ढूंढकर डायन को आज़ाद करके उसे अपने वश में करने की धुन में अंधा हो चुका था। प्राचीन भाषाओं और लिपियों का अच्छा जानकार होने के नाते ये थेबान भाषा को समझता था, इसलिए अब ये उत्खनन में केवल खानापूर्ति के लिहाज से उपस्थित था और रात के अंधेरे में तहखाने में जाकर मेरी पांडुलिपियों को पढ़ता था। इसने वह दस्तावेज भी पढ़ा जिसमें डायन की दुनिया में झांकने का टोटका लिखा हुआ था। उस टोटके में इस्तेमाल होने वाली हड्डी की वो अंगूठी भी इसे मेरे सामानों में ही मिली थी। कामिनी सुनस्त्रा कुछ पल रुकी और फिर आगे बोली, अब इसे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिस पर यह उस टोटके को आजमा सकता और उसकी बदौलत यक्षिणी की मूर्ति तक पहुंचने का सुराग हासिल कर सकता। उत्खनन में शामिल किसी मजदूर को इस काम के लिए चुनना खतरनाक था, क्योंकि टोटके के प्रभाव के तहत पारलौकिक अनुभव होने पर वह इसका भेद खोल सकता था। ये अपने लिए कोई मोहरा तलाश कर ही रहा था कि साइट घूमने के लिए वत्सला यहाँ आ गई। अपनी आदत के मुताबिक वह देर रात गए किसी प्रेतात्मा की तरह मंदिर के खंडहरों में घूमती थी और अपनी भयकथाओं के लिए यहाँ के परिवेश से प्रेरणा लेती थी। अपने इस अजीब से शगल के कारण वह इसकी निगाह में आ गई। वत्सला की गतिविधियों पर नजर रखते हुए जब इसे यकीन हो गया कि मौका मिलने पर वह निगाहों से परे बसने वाली पारलौकिक दुनिया में झांकने के अपने लोभ का संवरण नहीं कर पाएगी, तो इसने उस पर अपना जाल फेंका। उसे उस तहखाने में ले गया और वहां की दीवार पर थेवान भाषा में लिखी मेरी कहानी को हिंदी में रूपांतरित करके उसे सुनाया। अपने वाकचातुर्य से उसे वह टोटका स्वयं पर आजमाने के लिए राजी भी कर लिया। टोटके का जो असर तुम दोनों पर हुआ था वही असर वत्सला पर भी हुआ।
कामिनी ने साकेत और प्रियदर्शिनी पर नजर डालने के बाद आगे कहा, उसे भी कौंधों के रूप में मेरे गुजरे हुए जीवन के दृश्य दिखाई देने लगे। जब उस टोटके के कारण वत्सला पर छाया हुआ शाप प्रथम चरण में था, तब तबीयत नासाज हो जाने की दशा में कैंप में स्त्रियोचित प्रबंध न हो पाने के कारण वह हवेली पर चली जाती थी। उसी दरमियान उसके और कुसुम के बीच दोस्ती पनपी थी। जैसा कि होना ही था, एक एक दिन गुजरने के साथ वत्सला पर शाप हावी होने लगा। लेखिका होने के कारण उसमें तर्क और कल्पना स्वाभाविक तौर पर विद्यमान थी, इसलिए दिखाई देने वाली कौंधे उसे कड़ियों का शक्ल लेती नजर आती थीं। जब उसने इस विषय में दामोदर से बात की तो इसके रवैये और शारीरिक भाषा ने उसे इसके प्रति संदेह से भर दिया। नारी सुलभ छठी इंद्रिया की बदौलत उसे ये पता चल गया कि इसके इरादे नेक नहीं हैं। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि यह जब भी वत्सला से मिलता था तो उसकी नसों की उभार जैसी रहस्यमय बीमारी को तवज्जो देने के बजाय बार बार यही पूछता था कि उसे यक्षिणी की मूर्ति से जुड़ी कोई कौंध नजर आई या नहीं। वत्सला को सांचे में उतारने की अपनी योजना के तहत ये मेरी कहानी उसे बताकर एक बड़ी भूल पहले ही कर चुका था। ऐसे में जब इसका संदेहास्पद रवैया वत्सला के आंख की शहतीर बना तो वत्सला को ये समझते देर न लगी कि ये यक्षिणी की मूर्ति को पुरातात्विक महत्व के लिए नहीं बल्कि अपने किसी नापाक मंसूबे को पूरा करने के लिए हासिल करना चाहता है। इस बात का एहसास होते ही वत्सला ने कुसुम को सारी वास्तुस्थिति से अवगत करा दिया। न केवल अवगत कराया बल्कि तहखाने में बरामद हुई डाकिनी विद्या से जुड़ी चीजें और दस्तावेज भी उसने दामोदर के अनजाने में वहां से उठाकर कुसुम की हिफाजत में हवेली में रखवा दिया। 1 मिनट, साकेत ने हस्तक्षेप किया। क्या तब तक उन दुर्लभ दस्तावेजों को दामोदर ने तहखाने से निकालकर अपने अख्तियार में नहीं कर लिया था? नहीं, उन्हें तहखाने से निकालकर कैंप में रखने पर खतरा था, इसलिए उनके लिए दामोदर को तहखाना ही सबसे सुरक्षित स्थान लगा था। अपने जवाब से साकेत को मुतमईन करने के बाद कामिनी ने आगे कहा, डाकिनी विद्या के उन दस्तावेजों और वस्तुओं को हवेली में छिपाने के बाद कुसुम और वत्सला दोनों ने मिलकर ये तय किया कि वे यक्षिणी की मूर्ति को किसी भी कीमत पर इस नराधम के हाथ नहीं लगने देंगी। और फिर एक दिन यक्षिणी की मूर्ति का पता लगाने के लिए वत्सला ने इसके बहकावे में आकर अपने कौतूहल से पराजित होकर स्वयं पर टोटका आजमाने का जो आत्मघाती फैसला ली थी, उसका परिणाम सामने आया। वह उत्खनन स्थल पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आनन फानन कराए गए चिकित्सकीय जांच में ये बात संज्ञान में आई कि उसे रक्ताल्पता की बीमारी है, जो गंभीर दशा में पहुंच चुकी है, और साथ ही ये भी कि उसके पूरे बदन में नीली नसें उभर आई हैं। पत्नी की दशा पर प्रोफेसर घोष बुरी तरह घबरा उठे और तुरंत अभियान से अवकाश लेकर उसके इलाज के वास्ते अपने गृहनगर मालदा लौट आए। लेकिन वत्सला को जो बीमारी एक शाप के तहत लगी थी, उसका इलाज भला चिकित्सा विज्ञान कैसे कर पाता? नतीजतन उसकी बीमारी बढ़ती गई। उसे दिखाई देने वाली कौंधों का असर उसके जेहन पर भी पड़ने लगा। परिणामस्वरूप एक उच्च कोटि की लेखिका मानसिक इलाज के लिए अंतरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान पहुंच गई। कामिनी ठहरकर सांसें संयत करने लगी। प्रोफेसर की लीव लेने के बाद जब एक्सकेवेशन की कमान इस इंसान के पास आई तो इसने क्या किया? साकेत ने दामोदर पर घृणित दृष्टि डालते हुए कहा। इसे इस बात का इल्म हो चुका था कि यक्षिणी की मूर्ति मंदिर के खंडहर में ही कहीं है, इसलिए अब ये नहीं चाहता था कि उस जगह पर पुरातत्व विभाग जैसे किसी सरकारी महकमे का दखल हो। अपनी इस चाहत को पूरा करने के लिए इसने कार्य के प्रगति पत्र में ये टिप्पणी दर्ज की कि प्रथम चरण के पश्चात जो नतीजे सामने आए हैं, उनके मद्देनजर यहाँ किसी पुरातात्विक साक्ष्य के मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा करने के पीछे इस इंसान का उद्देश्य सरकार को उस जगह से हटाकर इत्मीनान से यक्षिणी की मूर्ति की तलाश करना था। डायन के किस्सों के कारण स्थानीय लोग पहले से ही उस जगह का रुख करने में खौफ खाते थे, इसलिए उनसे इसे कोई भय था ही नहीं। कामिनी कुछ पल के लिए रुकी और फिर आगे बोली, यक्षिणी मंदिर से पुरातत्व विभाग को लौटाने और तहखाने की दीवार से मेरी कहानी मिटाने के बाद जब ये मालदा आया तो इसे मालूम हुआ कि वत्सला ठीक होकर घर जा चुकी है। चूंकि ये इस बात से नावाकिफ था कि वत्सला को ठीक करने के लिए खुद डायन यानी कि मैं आई थी, इसलिए ये इसके लिए अविश्वसनीय समाचार था।
इसे लगता था कि जो टोटका आजमाकर वत्सला ने अपनी वो गत बनाई थी, उसका कोई तोड़ नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में वत्सला के डायन होने की बातें भी आम होने लगीं। मातृ सुख में पैदा होने वाले बच्चों की नीली लाशें पाई जाने लगीं। जिस किसी ने भी वत्सला पर शक किया, उसे अपमानित करना चाहा, वह वत्सला की अपमान बर्दाश्त न कर पाने की कमजोरी का शिकार होकर मारा गया, ठीक उसी तरह जिस तरह प्रियदर्शिनी ने गिरधारीलाल को मारा था। ये सब देखकर दामोदर को ये लगने लगा कि वत्सला ही अब वह डायन थी जिसे वश में करने की कामना उसमें जगी थी। जबकि सच्चाई ये थी कि वत्सला को ये नया चरित्र इसलिए मिला था क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज करने में आई थी। उसे नया जीवन मैंने दिया था। पर क्यों? प्रियदर्शिनी ने पूछा। हजारों साल पहले जो शाप आपको लगा था, वह शाप मम्मी को कैसे लगा? आपकी तरह उनका ममत्व भी शापित क्यों हुआ? उनकी छाती में भी विषैला दूध क्यों उतरने लगा? आपकी तरह वे भी अपनी तलब पूरी करने के लिए बच्चे क्यों चुराने लगी थीं? तुम्हारे सवालों का बस यही एक जवाब है कि जब तुम किसी का खून सना हाथ थामती हो तो उसके हाथों का खून तुम्हारे हाथों पर भी आ लगता है। मैंने वत्सला को मात्र जीवन ही नहीं दिया था, अपने हिस्से का शाप और अपने हिस्से का इल्म भी उसे सौंप दिया था। यही वजह थी जो वह डायनों की विद्या, जिसे आधुनिक युग में विचक्राफ्ट कहा जाता है, में इतनी पारंगत हो गई थी कि उन्हें तुम्हें भी सिखाने लगी थी। वह थेबान भाषा भी समझने लगी थी। कामिनी थोड़ा रुककर आगे बोली, दूसरी ओर ये दामोदर वत्सला को ही डायन यानी कि सुनस्त्रा यानी कि मुझे समझने लगा था। तंत्र मंत्र के जो इल्म से मालूम थे, उसके आधार पर इसकी समझ ये थी कि अपनी किसी प्यारी वस्तु को कुर्बान कर देने से डायन वश में हो जाती है। इसने अपनी पत्नी को, जिससे ये बेइंतहा प्यार करता था, मार डाला। मगर वह नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसके सामने चिराग के जिनकी भांति कोई डायन नहीं प्रकट हुई। जब तक इसे ये एहसास होता कि इसने भूल कर दी है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर इसने मम्मी और कुसुम आंटी की हत्या क्यों और कैसे की? प्रियदर्शिनी ने पूछा। कामिनी यूं खामोश रही, मानो चाहती हो कि इसका सवाल खुद प्रियदर्शिनी या साकेत में से कोई दे। शायद इसकी वजह प्रतिशोध की भावना रही हो, साकेत ने कहा। या फिर ये भी हो सकता है कि इसने अपना भेद जाहिर न होने देने के ध्येय से उन दोनों को ठिकाने लगाया हो। मुझे नहीं लगता कि जो कत्ल जैसे संगीन जुर्म में जेल जा चुका था, उसके लिए किसी भेद के खुलने या न खुलने का कोई फर्क पड़ता। आई एम श्योर कि उसने वो कत्ल बदले की भावना के तहत ही की थी। वे दोनों अपने अपने विचारों पर कामिनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखने लगे। वत्सला का कत्ल इसने कुंठा के तहत किया था। दरअसल तहखाने में विचक्राफ्ट के सामान न पाकर ये भांप गया था कि उन्हें वत्सला अपने अख्तियार में कर चुकी है, क्योंकि इससे इत्र केवल वत्सला ही थी जो उस तहखाने और उससे बरामद हुए विचक्राफ्ट मटीरियल से वाकिफ थीं। वत्सला के डायन हो जाने के पीछे ये टोटके के शाप को जिम्मेदार समझ रहा था, लेकिन पत्नी का कत्ल करके डायन को वश में करने की जब इसकी योजना धराशायी हुई तो वत्सला के डायन होने के पीछे इसने नया तर्क ये गढ़ा कि तहखाने के विचक्राफ्ट मटेरियल को वह अपने साथ लाई है और उसके इस्तेमाल से रूहानी इल्म सीख रही है, जो कि सच भी था। अगर तुम किसी भंडारे में गए हो और वहां भोजन मिलना तो दूर, उल्टा चप्पल गवाकर घर लौटे हो तो दामोदर की हालत समझ सकते हो। इसने डायन को वश में करने के सपने देखे थे, लेकिन बदले में इसे जेल की चारदीवारी मिली थी, तो ऐसे में उन दो औरतों को ये कैसे छोड़ सकता था? इसका मतलब कि मम्मी भी इसकी निगाह में थी? साकेत ने पूछा। हाँ, क्योंकि कुसुम और वत्सला की एक दूसरे की वाकफियत से ये वाकिफ था। पर वो विचक्राफ्ट मटेरियल यहाँ पहुँचा कैसे? मिसेज घोष तो बीमार दशा में साइट से रवाना हुई थी, साकेत ने पूछा। उनके ठीक हो जाने के बाद कुसुम ने ही उसे कोरियर के जरिए यहाँ भेजा था। और मिसेज घोष ठीक इसलिए हुई थी क्योंकि शायद उन्होंने यक्षिनी की मूर्ति को ढूंढ निकाला था और विचक्राफ्ट मटेरियल की भांति उसे भी मम्मी की हिफाजत में हवेली में रखवा दिया था। जब मम्मी को मिसेज घोष की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मूर्ति को तोड़कर डायन को यानी कि आपको आज़ाद किया। तभी आप मिसेज घोष की जान बचाने के लिए उस रात अंतरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ पहुंची थी। पर मैंने ये करने की कीमत ली थी।
कामिनी का लहजा सख्त हुआ। मैंने वत्सला की जान बचाने के लिए कुसुम से ये वादा लिया था कि वह मुझे मुक्ति की खातिर यक्षिणी साधना करने के लिए अपना शरीर देगी, जैसे हजारों साल पहले महारानी दिया करती थी। और मम्मी राजी हो गई थीं। साकेत का लहजा कांपा। उसे राजी होना ही था, वरना एक बार फिर हजारों साल पहले की तरह मंदिर के खंडहर से मेरे रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आतीं। हालांकि उसके जरिए केवल 1-2 पूर्णमासी को ही मैं यक्षिणी की साधना कर सकी थी। जब दामोदर ने जेल में रहकर कुसुम पर घातक मारण यंत्र का प्रयोग किया था तो उसने अपनी आवाज बंद होने से पहले ही अपनी सास यानी कि तुम्हारी दादी पर ये राज खोला था कि यक्षिणी मंदिर की डायन किंवदंतियों से निकलकर बाहर आ चुकी है। यद्यपि कुसुम ने उन्हें पूरे घटनाक्रम से अवगत नहीं कराया था, लेकिन जैसा कि गांवों में होता है कि मृत्युशैया पर लेटे इंसान की बातों को, हिदायतों को ब्रह्मवाक्य समझा जाता है, तुम्हारी दादी ने भी वही किया। हवेली की बड़ी बहू हर पूर्णमासी को यक्षिणी मंदिर जाएगी, इसे उन्होंने परंपरा का नाम दे दिया। और कुसुम की मौत के बाद ये परंपरा तब तक बाधित रही जब तक कि हवेली में कामिनी नहीं आ गई। तुम्हें याद है साकेत, एक रात पूर्णमासी को जब कुत्ते अचानक भौंकने लगे थे और तुम भागकर नीचे आए थे? साकेत ने हाँ में गर्दन हिलाई। असल में उस रात कुत्ते कामिनी को देखकर भौंक रहे थे, जो साल उड़े हुए यक्षिणी मंदिर से लौटी थी। कुत्तों के भौंकने का कारण जानने के लिए तुम्हें भागकर नीचे आते देख वह अंधेरे में एक खंभे की ओट में छिप गई थी। साकेत को याद आया कि जब वह रमैया को डांट रहा था तो कामिनी ने अचानक हवेली में रोशनी कर दी थी और वहां आने की वजह ये बताई थी कि उसे भागते हुए नीचे आते देख पीछे पीछे चली आई। उसे कुत्तों के हवेली की ही ओर रुख करके भौंकने का दृश्य भी याद आया। दामोदर ने कुसुम आंटी पर मारण तंत्र का प्रयोग किया था, तो क्या उसने मिसेज घोष पर भी ऐसा ही कुछ किया था? हाँ, दामोदर के उसी काले जादू के सदके में वत्सला ने कलाई की नस काटकर आत्महत्या कर ली थी। लोगों को लगा कि उसने डायन की जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या की, जबकि वास्तविकता ये थी कि इस जलील इंसान ने उसकी हत्या की थी। ओह! प्रियदर्शिनी के होठों से निकला, तो डायन का टोटका खुद पर आजमाने के बाद हम दोनों को एक जैसे दृश्य नजर आने के पीछे कारण ये था कि हम दोनों की मां का कातिल एक था। कामिनी ने मौन सहमति व्यक्त की। तुम यक्षिणी मंदिर से हवेली में क्यों आई थी? कुछ देर बाद साकेत ने पूछा। क्या ये नहीं पूछोगे कि तुम्हारे ही पिता और भाई गुप्त रूप से यक्षिणी मंदिर के परिसर में गैरकानूनी उत्खनन क्यों करवा रहे थे? इस दामोदर की लाश पाक में मिली थी, तो फिर ये तुम्हारी नजरों के सामने कैसे है? साकेत ने कुछ नहीं कहा। पाक में ये मरा नहीं था, बल्कि केवल जिस्म छोड़ा था। ये भी तंत्र विद्या की ही एक कला है, जिसे जानने वाला अपना जिस्म छोड़कर कहीं भी विचर सकता है। लेकिन ये काम तो दामोदर पहले भी कर सकता था। तंत्र में ये प्रवीण था। इसके लिए क्या कानून और क्या जेल की सलाखें? इसने जेल से भागने का इंतजार क्यों किया? संशोधन करो साकेत। तंत्र और विचक्राफ्ट ऐसी विद्याएं नहीं हैं कि इनका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि ऐसा होता तो ये दुनिया तांत्रिकों और अघोरियों का गुलाम होती। सीमा पार दुश्मनों को तंत्र से ही धराशायी कर दिया जाता। तांत्रिक हर काम चुटकी बजाते ही कर गुजरते। तंत्र ऐसी परिस्थितियों में फलीभूत नहीं होता जहां इसके संसार की नजरों में आ जाने का खतरा हो। हाँ, दामोदर ये जरूर कर सकता था कि जेल में ही अपना जिस्म छोड़ सकता था, पर इसने नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि वहां ये खुद को एकाग्र नहीं कर पाया रहा होगा। दामोदर को ये काम करीब 16 साल जेल में गुजारने के बाद करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये लगातार 1 साल से विचक्राफ्ट को महसूस कर रहा था। विचक्राफ्ट को महसूस कर रहा था। साकेत के नेत्र सिकुड़े, जबकि प्रियदर्शिनी भांप गई कि कामिनी क्या कहने वाली है। हाँ, बनारस जाने के बाद प्रियदर्शिनी अपनी आजीविका के लिए विचक्राफ्ट के जरिए लोगों का इलाज करने लगी थी। ये जब जब अपनी कला का इस्तेमाल करती थी, तब तब दामोदर को इसका इल्म हो जाता था। शायद इसकी वजह ये थी कि डायन के नाम पर अपनी पत्नी को कुर्बान करने के बाद इसके अंदर विचक्राफ्ट के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो गई थी। चूंकि ये इस बात से वाकिफ था कि वत्सला की एक बेटी थी, इसलिए शरीर छोड़ने के बाद इसने प्रियदर्शिनी को एक अभियान के तहत तलाशने की कोशिश शुरू की।
ये विचक्राफ्ट को महसूस कर लेता था, लेकिन विचक्राफ्ट के केंद्र को नहीं, जो इसे प्रियदर्शिनी को ढूंढने की जरूरत पड़ी। शायद हाँ, वरना इसे मालूम हो जाता कि प्रियदर्शिनी कहाँ है। और ये उत्खनन वाली कहानी क्या है? ये अभिमान ठाकुर से मिला था। चूंकि ये 17 साल पहले भी उनसे मिल चुका था और वे ये जानते थे कि ये पुरातत्वविद है, इसलिए जब इसने 17 साल पहले वाले एक्सकेवेशन साइट पर खजाना होने की बात कही तो तुम्हारे बाबूजी छुपे तौर पर खुदाई करवाने के लिए तैयार हो गए। पर ये खुदाई करवाना क्यों चाहता था? शायद इसे अब भी भरोसा था कि यक्षिणी की मूर्ति कहीं न कहीं मौजूद है, जबकि मूर्ति तहखाने में ही एक गुप्त दरवाजे के अंदर थी, जिसके बारे में वत्सला ने ही कुसुम को बताया था और कुसुम ने उसे अपने अख्तियार में कर लिया था। न केवल अख्तियार में कर लिया था, बल्कि उसे तोड़कर मुझे आज़ाद भी किया था। साकेत और प्रियदर्शिनी खामोश रह गए। उन्हें उनके सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। अब सुनो, मेरे हवेली में आने की वजह। सुनो नहीं, देखो। कामिनी के चेहरे पर क्रूर भाव काबिज हुए और वह मृत दामोदर की ओर मुड़ी। उसकी कालदृष्टि का दामोदर पर पड़ना था कि दामोदर पत्थर में तब्दील हो गया। वर्षों पहले मेरी आत्मा को भी इसी तरह एक शिला में कैद किया गया था। आज यही काम मैंने भी कर दिया। इसी इंतकाम के लिए मैं हवेली में आई थी। जिस दिन ये अभिमान ठाकुर से मिलने वल्लभगढ़ आया, उसी दिन मैंने इसे महसूस कर लिया था। मैं जानती थी कि ये दोबारा हवेली का रुख जरूर करेगा, इसलिए हवेली में रुककर इसका इंतजार कर रही थी मैं। पर तुम इससे किस बात का बदला लेना चाहती थी? 2 कत्ल किए थे इसने। एक उसका, जिसे मैंने जीवन दिया था, और दूसरा उसका, जिसने मुझे आज़ाद किया था और यक्षिणी की साधना के लिए मुझे अपना शरीर देने का वादा किया था। साकेत और प्रियदर्शिनी के होठों से बोल नहीं फूटा। वे उस जगह को देख रहे थे जहां दामोदर की पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई थी।